तज़ियाकार मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं मशरिक़ वुस्ता के उमूर के। हम मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पे वक्तन फ़वक्तन अपने तज़ियाकारों से बात भी करते रहे हैं। मंसूर साहब हम आपसे सर्टनली इसी सवाल से शुरू करना चाहेंगे कि हाउ डू वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन द GCC कंट्रीज़ एंड द US चेंजिंग फ्राम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। मतलब इस जंग में जो कुछ हो गया और तमाम ही GCC ममालिक उसकी जद में आए, डू वी सी अ डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द US एंड देम, या फिर जैसी अरेंजमेंट थी वैसे ही आगे बढ़ेगी? Which would be sad कि अगर जैसी अरेंजमेंट थी उसमें कोई फर्क ना पड़े। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस जंग का जो मैं समझता हूँ टेक होम लेसन है या कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो यही है कि इस वक्त ये दुनिया, ये मिडल ईस्ट, ये GCC जो है, इस जंग के बाद वो नहीं रहेगा जो पहले था। क्योंकि जो सबसे बड़ा इस वक्त चरका लगा है GCC कंट्रीज को, वो अपने उस सिक्योरिटी पैराडाइम को लगा है कि जिसके नतीजे में उन्होंने अपने तमाम अंडे जो हैं वो एक ही टोकरी में डाल लिए थे और एक ही ताकत को या एक ही मुल्क को जो है अपना नेट सिक्योरिटी एडवाइजर समझ के और उसका प्रोवाइडर समझ के उस पर तकिया किया और अपना पेट्रो डॉलर और अपना लॉजिस्टिक्स ईच एंड एवरीथिंग उस पर निछावर की। लेकिन जब वक्त पड़ा, ज़रूरत आन पड़ी, तो उसके बाद वही सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है उनके लिए सबसे बड़ा लाइबिलिटी भी बन गई और इस वक्त उनके लिए बवाल जान भी बन गया। उसी की वजह से इस वक्त सारी उन पर उफ्ताद आई। अगर वो ना होते, वहाँ पे उनकी बेसिस और अंदाज से इस्तेमाल ना होती, तो इस वक्त एक सीन डिफरेंट होता। कम से कम ईरान को एक GCC वाला महाज खोलने का मौका ना मिलता, लेकिन उनकी मौजूदगी से यकीनन वो महाज खुला और उसके बाद ऐसा खुला कि अब उसको समेटना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो रहा है। बिलखुसूस आपनाए हुर्मुज़, चले पाकिस्तान का रोल समेटने में ही तो आता है, समेटने में कामयाब भी हुआ। That's right. मंसूर साहब, लेट्स टॉक अबाउट लाइक रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। मतलब हमेशा से वैसे तो बहुत अच्छा रहा है कि सारे गल्फ स्टेट्स का विद पाकिस्तान। अब उसमें भी आप मजीद कोई बेहतरी देखते हैं? बिकॉज इतनी बड़ी चीज़ हो जाना, पाकिस्तान एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होना, उसको आप किस तरह इन फ्यूचर व्यू कर रहे हैं? जी यकीनन पाकिस्तान के इस वक्त जो रिलेशन ऑलरेडी एक बड़े कॉर्डियल और बड़े, जिसे कहना चाहिए, हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक रिलेशन मौजूद थे इन सारे मुल्कों के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान की अब जो मौजूदा एक एंट्री हुई है, ख़ासतौर पे एक पीस मेकर के तौर पे, एक पीस ब्रोकर के तौर पे और एक ऐसे फैसिलिटेटर के तौर पे कि जो गैर जानिबदार है और तमाम मुल्कों के जो मामलात की हसासियत को, उनकी जो डिप्लोमेसी, उनके जो इंटरनल मामलात, उनसे बखूबी आगाह है और उनकी वो यानी आप कह लीजिए चीज़ों से भी आगाह है कि जो उनके लिए बहुत हसास हैं। ख़ासतौर पे अगर सऊदी अरब की हम बात करें तो हरमैन शरीफैन उनके लिए एक रेड लाइन है, जो पाकिस्तान भी अपने लिए, बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमान अपने लिए रेड लाइन समझते हैं। इसी तरीके से जो दीगर GCC के कंट्रीज़ हैं, कतर की जो अपनी डेलीकेसीज हैं, फिर इसी तरीके से जो बहरीन और UAE, वो यकीनन इस वक्त इसराइली कोऑर्डिनेट उनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन में होने के बाद थोड़ा सा एट पे महसूस होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले दिनों में उस चीज़ को भी किसी अंदाज से एड्रेस कर लिया जाएगा और जब इस जो निगोसिएशन अभी जारी हैं, जो मुज़ाकरात यहाँ होने जा रहे हैं, इसके नतीजे में जो एक आउटकम होगा, उसके बाद मेरा ख्याल है कि चेंज ऑफ हार्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए न सिर्फ वहाँ पे एक, मैं समझता हूँ, एक सिक्योरिटी का जो एक प्रोवाइडर के तौर पे भी पाकिस्तान की वहाँ एंट्री हो सकती है और ख़ासतौर पे जो डिफेंस डील और बहुत बड़ी बड़ी इस वक्त जो हो रही हैं दुनिया में, उसमें ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान इस वक्त है, जिस अंदाज से अपना JF थंडर दुनिया भर में उसकी धूम है और वो ख़ासतौर पे जब भारत को गुज़श्ता बरस शिकस्त दी एक जंग के अंदर, तो उसके बाद से उसकी जिस अंदाज से एक मांग बढ़ी है, मैं समझता हूँ ये पूरी मंडी जो है पूरा एक लिहाज से, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की उन मुल्कों की तामीर और तरक्की में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा का किरदार है वो किसी से पोशीदा नहीं है। अब भी लाखों की तादाद में वहाँ पाकिस्तानी उन मुल्कों की तामीर और तरक्की में अपना अपना हिस्सा जो है अदा कर रहे हैं और इसी हवाले से ये ममालिक हमारे लिए बहुत वैल्यू भी है और वैल्यूएबल भी है और उसके साथ साथ हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात है, अब मैं समझता हूँ कि जो नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, खासतौर पे भी रिसेंटली जो इजलास हुआ पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा उसमें शरीक थे, तुर्की के थे, इजिप्ट के थे, तो ये एक नई रीअलाइनमेंट हमें जो है वो देखने को मिलेगी और उसमें लग ये रहा है कि इस वक्त जो बड़े बड़े अलायंसेस थे जैसे नेटो है, उसकी एक लिहाज से यूटिलिटी या उसकी जो अफादियत है वो आपके सामने है। जिस तरीके से अमेरिका उसमें से निकलने की बातें कर रहा है और बिलखुसूस इस वक्त इस जंग के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने बगैर किसी मशवरे के एक लिहाज से शिरकत की या दबाव में शिरकत की, तो उसके बाद तमाम नेटो के ममालिक और उनके दीगर इत्तेहादी जो माजी में उनके साथ इराक, अफगानिस्तान
हर महाज पर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, बिलखुसूस फलस्तीन के अंदर। अब तमाम जो है वो एक डिस्टेंस पे खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जंगों की तबाही और खासतौर पर इस नौइयत की जंगें कि जिसके नतीजे में बगैर किसी होमवर्क के और बिलखुसूस किसी स्पेसिफिक एजेंडे के, जो यकीनन उन मुल्कों की जो इंटरनल जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है या जो उनकी खारजा पॉलिसी है उससे मेल नहीं खाता, क्योंकि फलस्तीन एक ऐसा इशू तौर पे सामने आया है इस पूरे 2-2.5 साल की जंग के दौरान, खासतौर पे कि उसने हकीकी मानों में जो है वो दुनिया को इस कज़िये के बारे में, इस इशू के बारे में न सिर्फ अवेयरनेस दी, बल्कि उसके साथ होने वाले जो जी। मसालिम हैं खासतौर पे इसराइल के एंड पर, उसके बारे में भी एक आगाही दी। और वहाँ पे जो इंटरनली उनके यहाँ बहुत शुक्रिया जो आपका अवाम मंसूर के जाफर अंदर साहब।